राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। ठाकुर श्री जानकी वल्लभ जी की असीम अनुकंपा से हम और आप श्री धाम वृंदावन की परम पावन गोद श्री शरणागत आश्रम में श्री ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के परम पावन चरित्रों में अवगाहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी बड़भागी हैं। श्री ठाकुर जी के अनुग्रह के बिना जीव कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। हम ठाकुर जी की सेवा करना चाहें, ठाकुर जी सामने हैं, हम भी सामने हैं, सभी वस्तु पदार्थ भी हैं। ठाकुर जी का श्री विग्रह सामने है, सेवा के उपकरण वस्तु पदार्थ भी हैं, लेकिन हमारा हाथ ही ना उठे तो हम क्या कर लेंगे? हमारा हाथ ही नहीं ऊपर उठे सेवा कैसे कर लेंगे? तो संसार के जितने कार्य हैं वो सब ठाकुर जी के कृपा पर निर्भर है। उनके अनुग्रह के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता सृष्टि में। एक वृक्ष का पत्ता भी उनके अनुग्रह के बिना नहीं हिलता। तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी के इस विकराल कलिकाल में हम लोग श्री धाम वृंदावन में इस अमूल्य जीवन को संतों के सनिधि में गुजार रहे हैं। और दूसरी बात,
उनके नाम का, उनके रूप का, उनके लीला का, उनके धाम का, उनकी कृपा से कुछ न कुछ आस्वादन हो रहा है। संतों ने इन ग्रंथों की रचना इसलिए की हमारे हृदय में ठाकुर जी के लिए नित्य नवीन नवीन भाव उत्पन्न हो। ठाकुर जी के लाड़ लड़ाने के लिए हमारे हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न हो कि ठाकुर जी बंध जाएं। संसारी जीव जब भगवान से जुड़ता है तो प्रार्थना करता है, हे नाथ हमें सब बंधनों से मुक्त कर दो। कितने बंधन हैं, अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप सब बंधनों से मुक्त कर दो। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा नहीं कहता। भगवान का भक्त श्री ठाकुर जी के सामने जाता है और भगवान को ही मान लेता है। जीव संसार के बंधनों से बना हुआ है, लेकिन भगवान का भक्त भगवान को ही बांध लेता है। वो समझ कहते हैं कि भक्त वही कहलाता है। आप भक्त भक्ति भगवंत गुरु की व्याख्या पहले श्रवण किया है। गोस्वामी जी की दृष्टि में भक्त वही है जिनके जीवन में बांधने वाली चीजें पहले अलग हो गई हैं। हम मुक्ति मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं, और भक्त पहले कह रहे तो हमें मुक्ति नहीं चाहिए। ये सब बंधन है। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ा, रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ा। हमें प्रभु अच्छी गति भी नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें अच्छी बुद्धि भी नहीं चाहिए, और प्रभु हमें संपत्ति भी नहीं चाहिए। देखो भक्त कैसे खुला हुआ है, उसकी कोई डिमांड ही नहीं है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है। सब लोग कहते हैं हमारा कल्याण हो जाए, हम मोक्ष कहे हमें नहीं चाहिए, तो हमें कोई बंधन ही नहीं, तो हम काहे को मोक्ष मांगे? हमें सुगति नहीं चाहिए, हमें सुमति नहीं चाहिए। और महाराज जो सबको प्रिय लगती है, हम जैसा चाहे वैसा हो जाए, वही तो रिद्धि सिद्धि है। हमारे मन में जो हो जाए, इसी का नाम रिद्धि सिद्धि है। इसका भी बंधन भक्त को नहीं है। और सबसे सूक्ष्म बंधन, सूक्ष्म दिखाई नहीं पड़ता है, बड़ाई, ये किसी को नहीं छोड़ता है, ये सूक्ष्म बंधन है। पूज महाराज जी श्री मथुरा दास जी महाराज कहते थे कि प्रशंसा एक ऐसी छुरी है जो गला भी काटती और अच्छा भी लगता है। हमारी गला कट रहा है, हमको बहुत अच्छा लगता है। व्यास बड़ाई जगत की, हरिराम व्यास जी लिखते हैं, व्यास बड़ाई जगत की, कुकर की पहचान, कुकर की पहचान, प्रीत करे मुख चाटी है, प्रीत करे मुख चाटी है, बैर करे तनुहानी, बैर करे। हरिराम व्यास जी कहते हैं संसार की बड़ाई प्रशंसा कैसे? कुत्ते से पहचान करना, कुकर की।
कुत्ते को पर हाथ फेरो दुलराओ तो आपका मुख चाटेगा, अच्छी बात है क्या? कुत्ता मुख चाटता आपका? प्रीत करे मुख चाटी है, और बैर कर लो तो काटने को दौड़ेगा। उसको यदि आप जुड़ो तो काटने को दौड़ेगा, दोनों में नुकसान है। तो ये बड़ा ही बड़ा सूक्ष्म बंधन है। भक्त के जीवन वो भी नहीं होता है, उसके जीवन नहीं होता है। हनुमान जी की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, राम जी चरणों में गिर पड़े, जोर जोर से, बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ। बोले क्या हुआ? बोले जय जय कहीं आपसे अलग न कर दे, ये प्रशंसा आपसे अलग कर देगी, बचाओ बचाओ। चरणों में गिर पड़े। तो भक्त के जीवन में बंधन होते ही नहीं है, तभी तो भक्त कहलाता है वो, तभी भक्त कहलाता है। तो श्री ठाकुर जी का अनुग्रह है जब जीव के ऊपर होता है, तभी जीव श्री ठाकुर जी के नाम का आस्वादन करता है, रूप का आस्वादन करता है, लीला का आस्वादन करता है, धाम का आस्वादन करता है। उन्हीं प्रेमी भक्तों का चरित्र इस परम पावन भक्तमाल में है। प्रथम मंगलाचरण में आपने श्रवण किया, भक्त भक्ति भगवंत और सदगुरुदेव में किसी एक का स्मरण कर लिया जाए तो भगवान के भजन में आने वाले विघ्नों का शमन हो जाता है। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्ति की व्याख्या की, जो आपने सुना ही है, सच्चाई हो जीवन में। इस अध्यात्म में वही चल सकता है जिसके जीवन में सच्चाई हो, बाकी नहीं चल सकते, बाकी आउट हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। सच्चाई हो। हम जैसे हैं वैसे भगवान के हैं, हम जैसे वैसे गुरुदेव के हैं, हम जैसे वैसे श्री ठाकुर जी के प्रेमी भक्तों के हैं, जैसे हैं। कोई चीज़ का दुराव नहीं, कोई चीज़ का छुपाव नहीं। सच्चाई का बात। मैंने पत्रिका में गोस्वामी लिखते हैं, बड़ी प्यारी पंक्ति है जिसका भाव ये है, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, प्रीत पहचान यह रीत दरबार की, चले न चोरी चार की। इस दरबार में कपट नहीं चलता है, क्योंकि अंतर्यामी है ना ठाकुर जी। इस दरबार में तो आप कहने की सच्चाई चलती है। तो बड़ी सरल सी भाषा कर दी प्रियादास जी ने कि भक्त का जीवन कैसा होता है, जैसा है वैसा ठाकुर जी का। दूसरी बात, जहाँ समर्पण हो जाता है उसमें दृढ़ होता है भक्त। और भक्ति का स्वरूप क्या है? कहते हैं सब में भगवान को देखता है, दृष्टि उठी तो भगवान को देखता है, चारों तरफ ठाकुर जी को देखता है। अब बताओ किससे देश करे, किसको दुदुराए, किसकी उपेक्षा करे? तो आंख उठाते ही भगवान का दर्शन सब में होता है, इसलिए हृदय गदगद हो जाता है और आंसू निकलने लगते हैं। किसी से
बैर होवे तो गुस्सा आता है, विरोध होवे तो गुस्सा आता है, लेकिन इनकी तो स्थिति रहती है आठ उठी सब चीज में, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य हो, है सब में भगवान का दर्शन करना है। और भगवान का स्मरण आते ही हृदय गदगद हो जाना और अश्रुओं का प्रवाह होना, ये भक्ति है। और कहते कि भगवान कौन है? कहते भगवान वही है जो भक्तों के काम में आए। काम में नहीं आए तो काहे कि भगवान बताओ? जो भक्त के हर पल की हर क्षण की देखरेख रखे वो भगवान, और भक्त के छोटे से छोटे भाव का सम्मान करें, आदर करें, छोटे से छोटे का। एक कोई बुढ़िया मैया थी, उसके यहाँ कोई था नहीं, छोटे से गोपाल जी थे। क्यों नहीं गोपाल जी को अपना बेटा मानती हो? रात में सोती तो अपने पास सुलाती, कहीं डर ना जाए अकेले। एक दिन गांव वालों ने हल्ला किया, हौवा आया हौवा, बच्चों को डराने के लिए कहा। गांव हल्ला बोले भाई हौवा है, रात में बच्चों को उठा के ले जाता है। गांव वालों ने हल्ला मचाया, कोई रात में जानवर आया होगा। अब मैया महाराज छाती में, कहीं हौवा ना ले जा मेरे बालक को, छाती में चपेट करके सोई। उसकी स्प्रीति को देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आए। दरवाजा खटखटाया ठाकुर जी ने, मैया ने खोला। बोले कौन है आप? बोले हम भगवान हैं, तेरे ऊपर प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आए, वरदान मांग ले। तो उसने कहा कि आप वरदान देने वाले भगवान? बोले हाँ। तो दो वरदान, मेरे इस गोपाल को हौवा ना ले जाए, ये वरदान दे दो। मेरे इस गोपाल हौवा है ना, कहीं ले ना जाए, हौवा ना ले जाए। तत् सुख सुखितम, ठाकुर जी के सुख से सुखी होना। कुछ भाई जी सुनाते थे, हनुमान साहब पोदार जी, कि मुंबई में हम जहाँ रहते थे वहीं एक व्यक्ति रहता था, राजस्थान का था। उसके परिवार में कोई नहीं था। उसका काम था मार्केट में यहाँ वहाँ दुकान में घूमना, किसी के छोटे मोटे काम कर लेना। तो कई बार घर आता, जैसे मार्केट जाता फिर हर एक घंटे में घर आ जाता। तो भाई जी बोले कि हमको मिला। तो हमने पूछा क्यों भाई, तुम बार बार घर क्यों आते हो? बोले भाई जी आपको पता नहीं, गुपला है ना, गुपला, गोपाल गुपला बोलता था छोटे ठाकुर जी। गुपला, गुपला है ना, छोटा है, माँ तो है नहीं कि उसकी देखभाल करे। तो मैं हर घंटे में देखता हूँ कभी प्यासा होगा तो पानी पिलाऊंगा, कभी उसको भूखा लगती तो कुछ देता हूँ खाने के लिए। और गुपला है, उसके लिए मैं हर बार जाता हूँ। घर में माँ तो है नहीं कि उसकी देख रेख करे, इसलिए मेरे को आना पड़ता हर घंटे में। ऐसा उसको। लेकिन भाई जी बोले कि वो बोला है कि गुपला कह रहा है कि चलो वृंदावन चलते हैं। भाई जी मैं सब वृंदावन जाऊंगा, यहाँ से सब छोड़ छाड़ के। वो वृंदावन आया अपने गोपाल को लेकर। उस समय एक करीब 100 वर्ष पहले की बात है। यहाँ कौन सी मुजफ्फरपुर वाली धर्मशाला है ना, वहीं रुका उस समय वो। और वहाँ के जो महंत जी थे उनसे कहा, गोपाल ने मुझे बुलाया, मैं जमुना जी जा रहा हूँ। और फिर वापस लौट के आई नहीं, साथ में चला गया वो भगवान के धाम में। तो कहते हैं भगवान तो वही है जो भक्त के छोटे से छोटे भाव का आदर करे। हम कोई भी भाव से कोई चीज खिलाना चाहते हैं, साथ में आसमान में खड़े बैठे हैं। अब वो हमारे भगवान नहीं है। कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए। ग्वाल बाल कहते हैं बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? वहां जाते तो कन्हैया यूं बैठता है,
सैकड़ों द्वारपाल जय हो मिल गया, हटो हटो हटो, वहां से दर्शन करो, 1 मील दूर से दर्शन होता है। ऐसे ठाकुर को दंडोत। हमारा वही वृंदावन वाला ठीक है, हमारा कन्हैया गले लग जाए, उठा के पटक दे, नाराज हो जाए, ये क्या, नमस्कार, हमें यही ठीक है। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करें, वही भगवंत संत प्रीत को विचार करें, धरे दूर ईशता हूँ पांडु सुकरी है, धरे दूर ईशता हूँ पांडुन सुकरी है, पांडुन सुकरी है, पांडुन सुकरी है। और गुरुदेव कौन है? श्री प्रियादास जी कहते हैं कि उनके चरणों में आते ही वो ठाकुर जी के चरणों को पकड़ा दे, वो गुरुदेव है। उसके संसार से संसार की सब कामनाएं निकल जाए, उसके हृदय से संसार की सब कामनाएं निकल जाए, तो एक इच्छा बाकी रहे, कब ठाकुर जी का दीदार होगा। भरे नैनन देखी हो अवधेशा, फिर सुनी हो निर्गुण उपदेशा, फिर सुनी हो निर्गुण उपदेशा, फिर सुनी हो निर्गुण। जैसे श्री कृष्णदास प्रभारी जी ने कभी किसी संसार के व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं की, ऐसे गुरुदेव का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया, कभी उससे कुछ चाहे नहीं। ये गुरु का स्वरूप है, कभी कुछ ना चाहे, कभी स्वप्न में भी। और शिष्य का स्वरूप क्या है? सब कुछ समर्पित कर दे गुरु को। शोक सागर ते छाड़ो, गुरुदेव शोक के समुद्र से अलग कर देते हैं। शोक का समुद्र क्या है बताओ आप? हमारे मन में जो विभिन्न प्रकार की कामनाएं रोज उत्पन्न होती है, यही शोक का सागर है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार, देखिए स्वप्न अनेक प्रकार। विभिन्न प्रकार की कामनाएं निरंतर जो हमारे मन में हर पल हलचल उठती रहती हैं, ये हमें शोक के समुद्र में डाल देती हैं। इन कामनाओं, इन वृत्तियों को जो ठाकुर जी के चरणों में जोड़ देते हैं, वही गुरुदेव है। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद हृदय बांध बर जो। मेरे चरणों में सारी वृत्तियां जो जोड़ देते हैं, गुरुदेव का ऐसा अनुग्रह होता है। तो मंगलाचरण में इन चार का स्मरण किया श्रीनाभा गोस्वामी जी ने, और कहा इनको अलग अलग मत जानो, इनको स्वरूपता एक मानो। नाम अलग है,
लेकिन स्वरूपता एक है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। चारों में एक ही चीज निकलती है, चारों में एक ही चीज निकलती है। ऐसे गाय के चारों थनों में दूध निकलता है चार थन, लेकिन निकलेगा दूध, चाहे किसी भी थन से निकालो। और तीसरी बात, यदि एक के प्रति श्रद्धा हो जाए, एक के प्रति लगा हो जाए, तो बाकी तीन तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगे। भक्त को पकड़ लो तो भक्ति आ जाएगी, भगवान आ जाएंगे, गुरु आ जाएंगे। भक्ति को हृदय में धारण कर लो तो भक्त भगवान गुरु आ जाएंगे। भगवान को धारण कर लो तो हमारे भक्त भक्ति और गुरु आ जाएंगे। गुरुदेव को पकड़ लो तो भक्त भक्ति और भगवान आ जाएंगे। तो प्रारंभ में श्री नाभा गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में मंगलाचरण किया है, और भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री नाभा जी की इन पंक्तियों का बड़ा भाव भरा अर्थ किया है। अब दूसरे दोहे में कहते हैं कि जीवन में यदि मंगल प्राप्त करना है और कोई चीज है नहीं सृष्टि में मंगल रूप। इन ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे संतों के चरित्र में ही संपूर्ण मंगल निवास करता है। यदि इनका चरित्र आप गाते रहे तो कभी जीवन में अमंगल नहीं आएगा। मंगल आदि विचार रहे वस्तु नयो हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप, हरिजन मंगल रूप, मंगल रूप। ये हरिजन, ये ठाकुर जी साक्षात मंगल के से विग्रह। तभी हम श्री हनुमान जी को कहते हैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। साक्षात मंगल की मूर्ति हनुमान जी महाराज, ठाकुर जी के लाडले प्यारे दुलारे, और सारे अमंगलों को नष्ट, इनका दर्शन हो जाए तो सारे अमंगल नष्ट हो जाएगा। अघटित घटित सुघट अघटन, ऐसी वृद्धावली नहीं आने की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूरत मोद निधान। हरिजन मंगल रूप, तो भक्तों के चरित्र मंगल रूप है, और ठाकुर जी के चरित्र वो भी मंगल रूप है। श्री रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहीं, तिन कहाँ सदा उछाओ मंगलायतन राम जस। मंगलाय, मंगल का घर है ठाकुर जी का पावन चरित्र। बस सृष्टि में केवल दो ही जगह मंगल निवास करता है, एक तो भक्तों के चरित्रों में, दूसरा ठाकुर जी के चरित्र में। इसलिए कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने ऋषि थे, मुनि थे, संत थे, विचारक थे, सबने पहले मंथन किया, इतिहास का मंथन किया, पुराण का मंथन किया, वेदों का मंथन किया, और मंथन करने के बाद अपना निष्कर्ष दिया कि भैया अब जीवन में केवल दो को अपनाओ, या हरि को या हरि के दास को, बस तीसरी चीज जीवन में आए नहीं। संतन निर्णय कियो मथी, श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर, कै हरिदास, भजवे को दोई सुघर, कै हरिदास। जहां भी आप जुड़ोगे वहां कोई ना कोई स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां हानि है जीवन की।
स्वार्थी व्यक्ति कभी यथार्थ बात नहीं कहता है, मुंह देखी बात कहता है। उसे अपना काम निकालना है ना, इसलिए आपके मुख में बड़ी प्रशंसा करेगा, आपकी बड़ी बड़ाई करेगा, तो उसमें बड़े पतन की संभावना है। लेकिन केवल सृष्टि में दो ऐसी जगह जो निस्वार्थ आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, आपके लिए तत्पर रहते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित तुम तुम्हार सेवक असुरानी, तुम तुम्हार हेतु है, बिना किसी कारण के आपका 24 घंटे जो कल्याण करते हैं वो केवल दो हैं, या तो ठाकुर या ठाकुर के लाडले प्यारे दुलारे संत। इसलिए जीवन में अपने हृदय में दो को स्थान दो, बाकी किसी को स्थान मत दो। सब धोखा देंगे, सब धोखा देंगे। मन पछतइए अवसर बीते, मन पछतइए दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ देह करम बचन अरुहियते, करम बचन मन पछतइए अवसर बीते, मन पछतइए अवसर बीते। किसी को पहले अपने हृदय में रखो, फिर निकालो, उसी में समय चला जाएगा। तो विवेक ये है, सावधानी ये है कि जिनको साथ में ले जाना उनको रखें। ऐसा नाभाजी का भाव है। भजबे को दोई सुनर कै घरी रात। और चीजों को जिन्होंने रखा वो पछताते हुए गए। हम कितना इकट्ठा करेंगे, कितना जोड़ेंगे, कितनी उम्र है बताओ। 100 साल की उम्र में मान लो 100 साल कोई जीता है, 100 साल 50 साल तो सोने में चले गए, आधी उम्र तो सोने में, 50 बचे। 50 में 15-20 वर्ष तो लड़कपन में चले गए, उस समय कोई ज्ञान ही नहीं रहता, 10-15 साल में चले गए। अब 15-25 साल में क्या जोड़ेंगे, अब क्या कर लेंगे बताओ, कुछ भी नहीं। जिनकी लाखों वर्ष की आयु थी, कई लाख वर्ष, उन्होंने जोड़ा तो उनको तृप्ति नहीं हुई, खाली गए। सहस्र बाहु 10 बदन आदि नृपो, बचे न काल बलीते। सहस्र बाहु 10 बदन आदि नृपो, बचे न काल हम कर धन धाम सवारे। अंत चले उठ रीते, हाँ अंत चले मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है। देखो, कर्तव्य का पालन करना अलग है, आसक्ति अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं पुत्र में आसक्ति, संबंधियों में आसक्ति, पति में आसक्ति, पत्नी में आसक्ति, एक दिन धोखा देगी आप। कर्तव्य का पालन करो आप। आसक्ति का मतलब कि आपने उनको जकड़ लिया, पकड़ लिया, और फिर वो रुलाएंगे आपको, फिर आपको धोखा देंगे। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। सुत बनतारी
ज्वान स्वार्थ रत न करुणे सब ही ते सुत बनतारी। जान स्वार्थ रत न करुणे, इनका स्वार्थ का प्रेम है, स्वार्थ पूरा हुआ कि अलग हुए। अंतहु तो ही तजेंगे पामरो, अंतहु तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है। इसलिए संत सावधान करते हैं, हृदय में सबको मत रखो। हृदय में रखने लायक वस्तु केवल दो है, या हरि है या हरि के लाडले प्यारे द्वारे, तीसरे को रखो मत, तीसरे सब धोखा देने वाले। सावधान हो जाओ, अभी तक सावधान नहीं हुए तो अब सावधान हो जाओ। ये दोनों क्या करते हैं कि आपके हृदय में हरि को बैठा के मानेंगे, बैठाएंगे नहीं जब तक काम नहीं। हरि साक्षात हरि को ये हरिदास बैठा के रखेंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ये गोविंद को ही पकड़ाते हैं, संसार के वस्तु व्यक्ति पदार्थ को नहीं पकड़ाते। इसलिए गुरुदेव करने से कोई उड़न नहीं हो सकता, क्योंकि ये गोविंद को देते। यदि संसारी पदार्थ देते तो उड़न होने की क्या बात है, गुरु जी को उत्तर दे देते, चौगुना दे दे। ये गोविंद को देते हैं, इसलिए कोई इनसे उड़न नहीं हो सकता। तो सावधान करते हैं संत भगवान कि जो समय निकल गया निकल गया, अब जो बचा है उसमें जो चीज हृदय में भरी हो फालतू से निकाल दो। और आज से ये काम करो, इन चरित्रों को हृदय में बसाओ। संतों को हृदय में रखने का मतलब इनके चरित्रों को है ना। अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़, त्याग दुरासा जीते, त्याग दुरा। अब नहीं, अभी अभी निर्णय ले लो आप। मान लो भाई 10 साल शेष है जीवन के, तो 10 साल में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे अपन, जीते। श्री ठाकुर जी में वृत्तियां जोड़ो। कौन नहीं जोड़ने देता वृत्ति, बताओ। कोई डंडा लेके खड़ा है क्या कि अपने मन को भगवान से ना जोड़ पाओ? है कोई ऐसे? कोई शरीर के लिए फरमान हो सकते हैं कि भाई जेल हो जाए सर, मन के लिए क्या फरमान है? हम कहीं भी नहीं, हमारा मन स्वतंत्र है, हम उसको कहीं भी लगाएं। अब नाथ अनुराग जी उजड़, फिर मन क्यों नहीं लगता? बोले मन में एक देवी बैठी है, उसका नाम है दुरासा। वो बैठी हुई है, वो कहती ये सुख देगा, ये सुख देगा, ये देगा, ये देगा, बस घुमाती रहती है जीव को। तो इस हृदय में दुरासा बैठी हुई है, वो स्वामी कहते हैं त्याग, उसको निकाल लो। सत्संग के माध्यम से, संतों की वाणी श्रवण करके, ये जो दुरासा हमें भगवान से अलग कर रही है, उसके हृदय से। ये बात कहने की ना हो कि हमने प्रवचन में कह दिया, आपने सुन लिया, ना, जीते इसको हृदय से निकाल दो। एकांत में बैठ करके बिल्कुल समझा दो अपने मन को कि बस बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर। जो भी बनना हो ठाकुर जी से बने, नहीं अभी आग लग जाए सब में, खत्म बात। बने तो रघुवर से बने, या बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो औरतें, ता बनवे में धूर। दूसरे आश्रय लेकर हमारा काम बन भी जाए, बोले उसमें धूल हमारे किसी काम का, हमें तो इनसे बनवाना है। भजबे को दोई सुगर के हरिदास,
इस तरह से ये 3 दोहे श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखे। और चौथे दोहे का भाव आपने प्रारंभ में सुन लिया है कि श्री नाभा गोस्वामी जी को कैसे गुरुदेव ने आज्ञा दी कि आप इन संतों का चरित्र लिखो, जिससे संसार में पड़ा हुआ जीव संसार सागर को पार हो जाए। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, हरि भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय, नाहिन और उपाय। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, छूटबे के जतन विशेष बांधो जायोगो। संसार से छूटने का तू जितना प्रयत्न करेगा और बनता जाएगा और बनता जाएगा। क्यों? बोले जिससे खुलना है वो तो करता नहीं है और बदलने को उपाय कर रहा है। हमारे जीवन में कोई विघ्न आया, अब विघ्न को दूर करने के लिए हम इसके पास गए, इसके पास गए, इसके पास। पहले तो विघ्न था, अब ये और विघ्न तैयार कर लिए हमने, जिसके जिसके पास गए। तो वो विघ्न लोगों से दूर नहीं होगा तो कहाँ दूर होगा? श्री ठाकुर जी के चरणों में और पुकारने से दूर हो जाएगा। वो हम नहीं करते। ये छूटबे के जतन विशेष बांध हो जाएगा। वही यहाँ कहते हैं कि भव सागर को तरने के लिए जितने उपाय करते हो भव सागर में डुबोने वाले हैं। इस भव सागर से तरने का उपाय क्या है? केवल ये, इन चरित्रों को खूब गाओ, हरि और हरि भक्तों के चरित्रों को खूब गाओ। और गाओ ही नहीं, इनमें पूर्ण समर्पण हो। ये चरित्र किसी हेतु से ना सुने जाए। भक्तमाल की कथा सुनते तो ये हो जाएगा, ये ना 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 ना। इन चरित्रों के बिना रहा ना जाए, कुछ अच्छा ना लगे, सुना सुना लगे। इतने प्रिय चरित्र हो जाए। जैसे भोजन न मिले तो कितनी व्याकुलता होती है। अरे भैया 2 दिन हो गए भोजन नहीं मिले, प्राण चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे। ऐसा प्रेम इन चरित्रों से हो जाए तो भव सागर से पार उतार देंगे आपको। श्री अग्रदास जी महाराज ने श्री नाभा गोस्वामी जी को आज्ञा दी कि संसार के जीवों को इस भव सागर से पार करने के लिए सरल उपाय कोई नहीं है। सहज और सरल उपाय है वो चुपचाप बैठ करके भगवान के भक्तों के परम पावन यश को श्रवण करें। धीरे धीरे उनकी वृत्तियां सब संसार से अलग होकर ठाकुर जी में समाहित हो जाएंगी। भव सागर क्या है बताओ? मन का संसार का चिंतन करना ही भव सागर है। कुछ थोड़ी है, कोई पानी थोड़ी है, कुछ थोड़ी है। ये मन जो संसार का, यही भव सागर है। और वो ठाकुर का चिंतन करने लग गया, हो गया खत्म बात, सब सागर फागर समाप्त और हम धाम के अधिकारी बन गए। जहाज में बैठ के धाम बुलाएंगे। ये है तो और प्रक्रियाएं बड़ी जटिल हैं। हम एकांत में जाके ध्यान करें, हम हिमालय चले जाए हैं, हम योग करें, समाधि करें, ये बड़ी जटिल, कहने में सरल है, जटिल है। कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे। कुछ समझे कहते कलयुग में संभव ही नहीं है। योग विराग जब तब ये कुछ संभव नहीं है। क्या करो, बस इन भक्तों के चित्त की छत्र छाया में बैठ जाओ और हृदय से भक्तमाल कहो और सुनो। हृदय से कोई कपट नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं। बस ये चरित्र श्रद्धापूर्वक सुनने से अच्छे लगने लग जाएंगे। और एक दिन आपको यही गोविंद को सामने प्रकट कर देंगे, बाहर नहीं जाने। पूज्य महाराज जी सुमित्रादास जी महाराज कहते थे कि कथा में जिसकी रुचि होती है, जिसका महाभाग्योदय होता है, भाग्योदय नहीं, महाभाग्य तब कथा। और जब तक कथा सुनने की रुचि नहीं तब तक कहीं भी जाओ भटको। आज हम तीर्थ चले गए, आज हम इसके यहाँ चले, आज वहाँ जाओ।
लेकिन जब कथा में रुचि हुए बैठ के कथा सुन, और सब ठाकुर जी को यही देना पड़ेगा, सब खुद आना पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए नाभाजी महाराज कहते हैं, गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाओ, भव सागर के तरण को नाहिन और उपाय। तो अब हम लोग कल से भक्तों का चित्र प्रारंभ करेंगे। समय की सीमा पर कथा को यहीं विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।